महात्मा बुद्ध की इन कथाओं में छिपा है जीवन का रहस्य। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में जिंदगी को सही तरीके से जीने के मार्ग बताए हैं। आइए आज उनके द्वारा कही दो कथाओं को पढ़कर जाने जीवन का रहस्य। मृत्यु को समझना एक जटिल विषय है। जो इसे समझ लेता है वह जिंदगी के असली मायने जान जाता है। यही सवाल एक बार महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने पूछा था कि आखिर शरीर त्यागने के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है, वह क्या करती है और उसका क्या होता है। यह सवाल सुन महात्मा बुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। महात्मा बुद्ध ने बद्धी ही शालीनता साथ अपने शिष्य से पूछा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि अगर कोई तीर सीधे आकर तुम्हारे हाथ पर लगता है तो तुम सबसे पहले उस तीर को निकालोगे या ये देखोगे कि वह तीर किस दिशा से आया है। शिष्य ने कहा, निश्चित रूप में मैं सबसे पहले उस तीर को निकालूंगा, नहीं तो वह मेरे पूरे शरीर में जहर भर देगा। इस जवाब को सुनते ही महात्मा बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। मनुष्य को अपने मौजूदा जीवन की समस्याओं को सुलझाने में अपना समय और मेहनत झोंकनी चाहिए, न कि ये सोचने में कि अगले जन्म में क्या होगा। महात्मा बुद्ध कभी भी पुनर्जन्म या आने वाले जन्म को लेकर चिंतित नहीं रहते थे। वह आज की बात करते हैं और उन्होंने अपने शिष्यों को भी वर्तमान में जीने की सलाह दी। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम और भगवान बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उनके अनुयायियों को बौद्ध कहा जाता है। गौतम बुद्ध को आमतौर पर बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है एक प्रबुद्ध व्यक्ति जिसने दुख और अज्ञानता की स्थिति से मुक्ति प्राप्त कर ली है, निर्वाण की स्थिति प्राप्त कर ला। गौतम बुद्ध का जन्म पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप के किनारे हिमालय की तलहटी के ठीक नीचे एक राज्य में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता शाक्य वंश के मुखिया थे और उनकी मां एक कोलियन राजकुमारी थीं। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व में दक्षिणी नेपाल में स्थित लुम्बिनी प्रांत में हुआ था। उनका जन्म हिमालय की तलहटी में रहने वाले शाक्यवंश के एक कुलीन परिवार में हुआ था। शाक्यवंश के मुखिया शुद्धोधन उनके पिता थे, जबकि उनकी मां माया एक कोलीय राजकुमारी थीं। ऐसा कहा जाता है कि दरबारी ज्योतिषियों ने भविष्य की थी कि वे एक महान आर्षि या बुद्ध बनेंगे। बुद्ध के पिता ने उन्हें बाहरी दुनिया और मानवीय पीड़ा से बचाया और बुद्ध हर उस विलासिता के साथ बड़े हुए जिसकी वे इच्छा कर सकते थे। 29 साल तक एक आश्रय और विलासितापूर्ण जीवन जीने के बाद बुद्ध को वास्तविक दुनिया की झलक मिली। कपिलवस्तु की गलियों में बुद्ध को एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक लाश मिली। उनके सारथी ने उन्हें समझाया कि सभी प्राणी बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के अधीन हैं। यह सुनने के बाद बुद्ध को चैन नहीं मिला। लौटते समय उन्होंने सड़क पर एक भटकते हुए तपस्वी को चलते देखा। उन्होंने यह समझ लिया कि वे एक तपस्वी बनकर इन सभी दुखों पर काबू पा सकते हैं, और फिर उन्होंने दुखों की समस्याओं के समाधान की तलाश में अपना राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। दुख की समस्याओं के उत्तर की तलाश में बुद्ध ने अपनी पत्नी को जगाए बिना चुपचाप विदा ली और एक तपस्वी का सादा वस्त्र पहनकर जंगल में चले गए। उन्होंने 2 शिक्षकों के साथ काम किया, अलारा कलामा और उद्र का रामपुत्र। अलारा कलामा से उन्होंने सीखा कि कैसे अपने मन को शून्यता के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। उद्र का रामपुत्र ने उन्हें सिखाया कि मन के एकाग्रता क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया जाए, जो न तो चेतना है और न ही अचेतन। अंततः बुद्ध ने मुक्ति की तलाश में अपने दोनों शिक्षकों को छोड़ दिया। 6 साल तक बुद्ध ने अपने 5 साथियों के साथ चावल के एक दाने खाकर और मन और शरीर के बीच संघर्ष करके तपस्या की। बुद्ध के तप त्यागने के बाद उनके 5 साथी उन्हें छोड़कर चले गए। एक गांव में बुद्ध को सुजाता नाम की एक महिला ने दूध की एक डिस्क और शहद के कई बर्तन भेंट किए। इसके बाद वे नैरंजना नदी में स्नान करने चले गए और फिर बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहां उन्होंने ध्यान लगाया। 7 दिनों के बाद
वे मानवीय पीड़ा की जंजीरों से मुक्त हो गए और प्रबुद्ध व्यक्ति बुद्ध बन गए। संघ का गठन ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध अपने बोध के बारे में लोगों से बात करने में झिझकते थे। उनका मानना था कि ज्यादातर लोगों के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने उन्हें अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। बुद्ध अपने शिक्षकों अलारा कलामा और उद्रा का रामपुत्र को खोजने के लिए वापस गए, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर वे अपने 5 साथियों को खोजने गए जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध वाराणसी के पास स्थित हिरण उद्यान सारनाथ में अपने 5 साथियों से मिले और उन्हें अपनी जागृति के बारे में आश्वस्त किया। यह पहली बार था जब बुद्ध ने धर्म का चक्र घुमाया। 5 साथी पहले संघ बन गए, पुरुषों और बाद में महिलाओं का एक समुदाय जो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करता था। वे पूर्वोत्तर भारत में छोटे छोटे समूहों में यात्रा करते थे, धर्म की व्याख्या करते थे और अपने भोजन के लिए भीख मांगते हुए ध्यान का अभ्यास करते थे। संघ का विकास बुद्ध 39 वर्षों तक भारत के गांवों और कस्बों में घूमे और धर्म का प्रचार किया। कई राजा उन्हें जानते थे और उन्होंने संघ के विश्राम के लिए उद्यान और पार्क दान किए, जहां लोग उनके पास आते थे। बुद्ध ने संघ के लिए आदेशों का एक सेट विकसित किया, जिसे प्रतिमोक्ष नामक विभिन्न ग्रंथों में संरक्षित किया गया। इन ग्रंथों को संघ द्वारा हर 2 सप्ताह में सुनाया जाता था। गौतम बुद्ध के अंतिम दिन बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में सूअर का मांस या मशरूम खाने से हुई। उनकी मृत्युशैया पर एकत्रित भिक्षुओं ने उन्हें एहसास दिलाया कि सब कुछ क्षणभंगुर है। उन्होंने उनसे स्वयं और धर्म में शरण लेने को कहा। उनकी मृत्यु के कुछ शताब्दियों बाद बुद्ध को भगवान बुद्ध की उपाधि दी गई। निष्कर्ष, बुद्ध एक कुलीन परिवार में पैदा हुए जहां उन्हें सभी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। उन्होंने मानवीय पीड़ा की समस्या का समाधान खोजने के लिए अपना सब कुछ त्यागने का फैसला किया। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने के बाद ज्ञान प्राप्त किया और अंततः अपने संघ की मदद से अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक बने। बुद्ध की मृत्यु का वर्ष अभी भी अनिश्चित है, लेकिन बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं उनकी मृत्यु के सदियों